हरिओम दोस्तों, मैं हूं जीत। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड नॉलेज में। आशा करता हूं आप सभी परिवार सहित स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे योग क्या है। जो हम योग समझते हुए करते हैं, क्या वह योग है या फिर कुछ और है? योग का वास्तविक अर्थ क्या है? यदि योग का वास्तविक अर्थ हमारी समझ में आ जाए तो हम ईश्वर के समान समर्थ बन सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। बाद में आप भूल जाते हो। दोस्तों, योग का वास्तविक अर्थ समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक नदी के किनारे पर कुटिया बनाकर एक महात्मा रहते थे। महात्मा बड़े तपस्वी थे तथा बहुत बड़े विद्वान थे। उन महात्मा का एक शिष्य था जो उनकी सेवा में रहता था और उनसे वैदिक शास्त्रों की शिक्षा लेता था और बड़ी लगन से अपने गुरु की सेवा करता था और बड़ा आज्ञाकारी था। वह महात्मा भी अपने शिष्य से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उस शिष्य ने अपने गुरु से एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, मैंने सुना है, पढ़ा है, आप भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जीव यानी हम भगवान के अंश हैं। यदि यह सत्य है तो फिर भगवान जैसी शक्तियाँ, ज्ञान, सामर्थ्य हम में क्यों नहीं है? उन महात्मा ने उसके प्रश्न को सुना और कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कुछ समय के बाद देंगे। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वो महात्मा और उनका शिष्य नदी में स्नान करने गए। महात्मा ने तो 2-3 डुबकी लगाई और बाहर आ गए। अब शिष्य नदी में नहाने लगा, जल क्रीड़ा करते हुए तैरने लगा। महात्मा नदी के तट पर खड़े होकर उसको देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। काफ़ी देर नहाने के बाद जब उसका मन भर गया तो वो नदी से बाहर आ गया। महात्मा ने उसको आदेश दिया कि आश्रम के लिए कमंडल में जल भर लो। उसने कमंडल में नदी से जल भरा और दोनों गुरु और शिष्य आश्रम पर आ गए। महात्मा अपने आसन पर बैठ गए और उनका शिष्य भी पास में ही बैठ गया। अब उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि जब भी हम नदी में नहाने जाते हैं तो मैं तो 2-3 डुबकी लगाकर बाहर आ जाता हूँ, परंतु तुम बहुत देर तक नहाते हो, जल क्रीड़ा करते हो, तैरते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उनका शिष्य बोला, गुरुदेव, मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी बात सुनकर उन महात्मा ने कहा, ठीक है, अब एक काम करो, जैसे तुम उस नदी में नहा रहे थे तैरते हुए, इस कमंडल के जल में तैरते हुए नहा के दिखाओ। तो शिष्य बोला, गुरुदेव, कमंडल के इस जल में मैं कैसे तैर सकता हूँ? यह तो थोड़ा सा जल है। तो महात्मा बोले, नदी में कैसे नहाते हो? यह जल भी तो उसी नदी का भाग है, अंश है। तो वह शिष्य बोला, नदी का जल तो है परंतु थोड़ा है और नदी में तो बहुत सारा जल होता है। तो महात्मा बोले, यही तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है जो तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि अगर हम भगवान के अंश हैं तो हम में भगवान जैसी सामर्थ्य क्यों नहीं है? देखो, ये कमंडल में जो जल है उस विशाल नदी का ही अंश है, लेकिन उस नदी से अलग हो जाने के कारण इस जल की शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ सीमित हो गया है। अगर यह कमंडल का जल नदी के समान गहरा, विशाल और शक्तिशाली होना चाहे तो इसे पुनः उस नदी में मिलना होगा। ठीक उसी प्रकार हम सब जीव भगवान के अंश हैं। भगवान से अलग हो जाने के कारण हमारी शक्तियाँ सीमित हो गई हैं। हमें भगवान जैसी समर्थ बनने के लिए, भगवान जैसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान जैसी सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए पुनः भगवान में मिलना होगा। यह सब सुनकर उनका शिष्य बोला कि कैसे हम भगवान में मिल सकते हैं? महात्मा बोले, अपने विचारों को भगवान के विचारों से जोड़ दो, अपनी सोच को भगवान की सोच से जोड़ दो, अपने कर्मों को भगवान के कर्मों से जोड़ दो। मतलब ये कि अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने कर्मों को
भगवान के कर्म, सोच, विचार जैसे बना दो। इसी क्रिया को शास्त्रों में योग कहा है। योग का मतलब है जुड़ जाना। दोस्तों, ये कहानी मैंने संक्षेप में कही ताकि वीडियो लंबा ना हो। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। मेरे इस चैनल पर आपको ज्योतिष सनातन परंपरा से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। भगवान आपको खुश रखे। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।